बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 73 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 73 में हमने पढ़ना है कि हमारा ये वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रेस्पिरेशन हो रही है, इसको पीछे से कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। तो हमारा टॉपिक है आज का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर हम रेस्पिरेशन की रेगुलेशन की बात करें, हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रही हैं। इसमें से पहले नर्वस रेगुलेशन। तो आज हमारा ये टॉपिक होगा ये नर्वस रेगुलेशन के ऊपर होना है। फिर हम केमिकल रेगुलेशन की बात करेंगे और फिर हमारे पास ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम होगा। तो अब हम बात करते हैं नर्वस रेगुलेशन की। तो अब देखें, नर्वस रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे सारे रेस्पिरेशन के अमल को कंट्रोल कर रहा है। वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे देखें, डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी इज़ इंक्रीज और डिक्रीज बाय एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। हमने बात की थी हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, जिसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, ये इंस्पिरेशन के रिज़ल्ट में इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ होता है और एक्सपिरेशन के रिज़ल्ट में इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। अब इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है यहाँ पे जो मसल्स मौजूद हैं, क्योंकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं। लेकिन इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है? दिमाग कर रहा है, क्योंकि दिमाग से पैगाम आएगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे, अगर नहीं आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आर रिलैक्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पल्स कमिंग फ्रॉम CNS, कि जब CNS से इम्पल्स आएगी, मैसेज आएगा, तो फिर उसके रिजल्ट में ये मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। फिर हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तब देखें आप, हमारे CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कुछ सेंटर्स हैं जो पूरे रेस्पिरेशन के अमल को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये 4 सेंटर्स हैं, इनकी हम 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला हमारा जो सेंटर उसको कहते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, कि ये न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है जो हमारे पूरे रेस्पिरेशन के अमल को कंट्रोल कर रहा है। अब देखें, ये वाला जो सेंटर है ये कहाँ मौजूद है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा दिमाग का एक पार्ट है, तो इसके अंदर ये सेंटर मौजूद है। अब ये वाला जो सेंटर है इसका काम क्या है? ये देखें, ये इंस्पिरेशन पैदा करवाता है कि इंस्पिरेशन में हमारी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होना है। ठीक है, तो इंक्रीज़ किसने करवाना है? इस सेंटर ने करवाना है, क्योंकि इस सेंटर से पैगाम आएगा तो इंस्पिरेशन होनी है। इट रिलीजेज इंस्पिरेटरी सिग्नल्स। अब देखें, इसने ही क्या रिलीज़ करने हैं? इंस्पिरेटरी सिग्नल, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स आएगी तो ये मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रैम्प कहते हैं। इंस्पिरेटरी रैम्प का मतलब होता है हमारे अंदर जो इंस्पिरेशन वक्फे वक्फे से पैदा हो रही है। जिस तरह देखें, ये आपको एक इस तरह एक ये वेव बनती है कि ये 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन होनी है, फिर 3 सेकंड का गैप होना है और फिर 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन होनी है। तो ये वाला जो वेव आ रही है इसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रैम्प। तो ये सारा काम करवा रहा है ये वाला सेंटर। दूसरा हमारे पास है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। तो ये काम मौजूद है इन वेंटोलेटर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा में मौजूद है और इसके फंक्शंस क्या हैं? दीज न्यूरॉन टेक पार्ट इन एक्टिव रेस्पिरेशन, कि हमारी जो एक्टिव रेस्पिरेशन होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं रेस्पिरेशन का अमल तेज़ हो जाता है, तो ये इसमें ये रोल प्ले कर रहा है। प्रोवाइड एक्सपिरेटरी फोर्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो ये देखें, ये एक्सपिरेशन में इन्वॉल्व है, एक्सपिरेशन करवा रहा है। उसके बाद तीसरा जो सेंटर उसको कहते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। तो ये काम मौजूद है लोकेटेड इन न्यूक्लियस पैराब्रोंकाइलस ऑफ अपर पॉन। हमारा जो पॉन्स का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पैराब्रोंकाइलस, तो ये यहाँ पे मौजूद होता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये सिग्नल सेंड करता है टू डोर्सल रेस्पिरेटरी एरिया, कि हमारा ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी एरिया है ये वाला, ये इसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है टू स्विच ऑफ रेस्पिरेटरी रैम्प, क्योंकि इसने रेस्पिरेटरी रैम्प पैदा करवाना है। और ये वाला सेंटर क्या करेगा? इसको पैगाम भेजेगा कि ये इंस्पिरेटरी जो रैम्प है उसको बंद कर दे। और फिर ये क्या करता है? लिमिट कर रहा है पीरियड ऑफ इंस्पिरेशन को। हमारा जो इंस्पिरेशन का जो पीरियड है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको ये स्लो कर रहा है, उसको ये लिमिट कर रहा है। इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन हमारे ये वाला जो रेस्पिरेशन का रेट है, जो 1 मिनट में आप कह सकते हैं 12 दफ़ा हम सांस लेते हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं तो ये रेट तेज़ हो जाता है। तो इस वाला जो रेट तेज़ हो रहा है इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ये वाला नीमोटैक्सिक सेंटर काम कर रहा है। और लास्ट है जिसको हम कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हैं। अब ये वाला जो सेंटर है ये बिल्कुल ये नीमोटैक्सिक सेंटर के उल्ट काम करेगा। जो काम इसके हैं इसने इसके उल्ट काम करते हैं। अब देखें, ये भी काम मौजूद है, ये लोअर पॉन्स में मौजूद है। पॉन्स भी हमारे दिमाग का एक पार्ट है। तो ये देखें, ये सेंड सिग्नल टू डोर्सल रेस्पिरेटरी एरिया टू प्रिवेंट द स्विच ऑफ रेस्पिरेटरी रैम्प। अब देखें, इसने
इसको क्या मैसेज दिया था कि तुम रेस्पिरेटरी रैम्प को बंद कर दो, लेकिन ये क्या मैसेज दे रहा है कि रेस्पिरेटरी रैम्प को बंद नहीं करना, ये बंद करने को प्रिवेंट कर रहा है कि ये बंद करवा रहा है लेकिन ये उसको बंद नहीं होने दे रहा। तो ये क्या कर रहा है, इट प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ इंस्पिरेशन। यहाँ पे देखें, ये इंस्पिरेशन के पीरियड को लिमिट कर रहा था, ठीक है, उसको डिक्रीज़ कर रहा था, लेकिन ये इंस्पिरेशन के पीरियड को क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है।